अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और इसके साथ आपने उसकी टाइप्स देखी थी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से हमने ये देखा कि इन द रिवर्सिबल रिएक्शन द a state at which the rate of forward reaction are equal but opposite in direction are called equilibrium। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर हमारा ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा ये चैप्टर चल रहा है और अभी जो हमारा टॉपिक है ये है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर, पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये बात कही थी, जो हमने यहाँ पर इसका ग्राफ बनाया था। ग्राफ के अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है शुरू के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट उस वक्त निग्लिजिबल है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी, पहले तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, सपोज कर ले हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयोडाइड की जो एग्जांपल है हम उसको यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। चूँकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए हम यहाँ पर इसके लिए डबल एरो यूज़ करेंगे, ये हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास ये जो है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारे पास फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारे पास है, दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्म में आने के लिए ये इसकी डिकम्पोजिशन होती है और ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, और ग्राफ की मदद से हमने ये देखा कि स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट निग्लिजिबल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट तेज़ होना शुरू हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन ये लेफ्ट टू राइट होता है और रिवर्स रिएक्शन जो है ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है। हम यहाँ पर इसकी हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर कि यहाँ हमारे पास ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है और इधर हमारे पास ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और इधर हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। अब देखें ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट हो रहा है। ठीक है, बाएं से दाएं जानिब, तो इसके लिए हम पॉइंट बना के यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन जो है हमारे पास ये राइट टू, चूंकि ये इस वापस की सिमत में आ रहा है तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर इसको नॉमिनेट कर देते हैं, यहाँ पर हाईलाइट करते हैं इसको, ये ऐसे। अब देखें हम कहते हैं कि बिग स्टार्टिंग के अंदर
इन द बिगिनिंग, शुरू के अंदर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। इन द बिगिनिंग शुरू के अंदर हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है, हम यही वाली लाइन आपने यहाँ लिखनी है, इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यहाँ पर लिखनी है इन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। इन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज वेरी, या आप लिख लें द रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल, ठीक है। या बल्कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट लिख लेते हैं ताकि हमारी हर चीज़ क्लियर हो। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल, ठीक है। ये हमारे 2 पॉइंट इसके हो गए। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि हमारे पास ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि ये स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा इसका रेट, जो रिएक्शन का रेट है बहुत ज़्यादा हाई होता है फॉरवर्ड का, और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, निग्लिजिबल, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये क्या होता है, इट स्पीड अप ग्रेजुअली, इट स्पीड अप ग्रेजुअली, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, हमने जो इसका ग्राफ देखा था, मैं यहाँ एक छोटा सा अगेन से ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका ग्राफ था, यहाँ हमारे पास टाइम, मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस पे टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या था, रेट रिएक्शन, ठीक है। चूँकि यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होना शुरू हो जाता है, स्लो, और रिवर्स रिएक्शन के रेट आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होना शुरू हो जाता है, और दोनों फिर एक बार क्या होता है, दोनों एक दूसरे के चूँकि बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, डिक्रीज, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और हमारे पास चूँकि ये रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, ये क्या होना शुरू रहता है, इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट के अंदर आके क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया, हमने इसका छोटा सा एक ग्राफ देखा था। तो ये तो है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास ये था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। अब जो है हम देखेंगे कि हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं किसकी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम।
अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है डायनामिक की। डायनामिक हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब जो है वो चूंकि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक है तो इसको हम देखेंगे कि चूंकि हमारे पास ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक, इसका जो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे ये है डायनामिक। हमने कहा था कि जो डायनामिक का मतलब है हमारे पास, ये डायनामिक जो है इसका मतलब है कि रिएक्शन रुकता नहीं है बल्कि हो जाता है। ठीक है, और डायनामिक के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट, के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम अपनी पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल ओनली अ क्लोज सिस्टम। कि डायनामिक जो है ये सिर्फ हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, एक क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, कि इसको हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, एक क्लोज सिस्टम के अंदर हासिल कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है बच्चे? क्लोज में एक बंद सिस्टम हमारे पास, वो एक आपके पास कंटेनर हो सकता है, ठीक है, एक आपके पास सिलेंडर हो सकता है, एक आपके पास वो घर में रखी जो घरों के अंदर हम एग्जांपल अगर लें तो देगची वगैरह हो सकती है। ठीक है, उसके ऊपर हम अगर प्लेट रख दें तो, या प्रेशर कुकर की जो एग्जांपल है, ठीक है, वो एक बंद सिस्टम हमारे पास होता है। तो डायनामिक को जो है हम एक सिर्फ बंद सिस्टम के अंदर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर कि ये जो डायनामिक है, डायनामिक के अंदर फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है एक दूसरे के बराबर आ जाता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स आर इक्वल, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी ना, एक छोटा सा एक सिस्टम बना देता हूँ। ये हमारे पास एक छोटा सा सिस्टम है, ठीक है, इसको ऊपर से मैंने बंद किया हुआ है। ठीक है, एक क्लोज सिस्टम मैंने ये बना दिया, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर पानी रखा हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर पानी मौजूद है। ठीक है, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो हीट करने पर चूँकि ये वाटर है, वाटर के मालिक्यूल्स जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, जब हीट किया जाएगा तो इनके मालिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जब वाटर जब पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इसने तो 100 पे पहुंच कर क्या होना है, बॉयल होना है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स। अब वेपर जब बनेंगे तो इसको ऊपर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, लिहाजा ये उसके सिस्टम की दीवारों के साथ जाकर लगना शुरू हो जाएंगे। अब ये दीवारों के साथ लग रहे हैं। अब जब ये दीवारों के साथ लगेंगे तो बहुत बड़ा मालिक्यूल्स बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं, कि मालिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं और एक बहुत बड़ा पॉलीमर बना देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से जब यहाँ पर लगे, चूँकि इसको एक ड्रॉप बन गया, एक बहुत बड़ा मालिक्यूल बन गया, तो दोबारा से किस फॉर्म में आ जाएगा, अपनी लिक्विड। देखो यहाँ लिक्विड से किस में गया, लिक्विड से गैशियस फॉर्म में, और गैशियस से दोबारा किस में आ गया, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो जो आपके पास डायनामिक होता है इसको आप सिर्फ एक क्लोज सिस्टम के अंदर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, उसके बाद कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हम लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ
concentration of reactants and products. Concentration of reactants and products remain constant. ठीक है, remain मैं CNS लिख रहा हूँ इसकी शॉर्ट। यहाँ पर बच्चे जो आपने ये रिएक्शन देखा था AH2 और I2 का, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो बना रहे हैं, इसके अंदर आपने अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन पड़ी है रिएक्टेंट्स के अंदर, इसकी यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो, और यहाँ पर ये जो रिवर्स ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया ये जो चूंकि रिवर्स हो रही है इसकी कंसंट्रेशन, इस पूरे एक रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इवन के इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है लाइक कलर डेंसिटी, कलर डेंसिटी वगैरह ये हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, सेम रहती है हमारे पास। अब डायनामिक को हम किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं, इसको हम किसी भी तरह से किसी भी तरफ से हासिल कर सकते हैं। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर हम इससे हासिल कर सकते हैं किसी भी तरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं इक्विलिब्रियम की फॉर्म। एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत में हम आइदर वे किसी भी तरह से, चाहे वो यहाँ रिएक्टर से शुरू हो चाहे वो प्रोडक्ट से शुरू हो, ठीक है। ये चूंकि आपके पास क्या डबल एरो हमने इसलिए शो किया कि अगर हम ये हमारे पास सपोज कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स हैं तो ये इसकी डिकम्पोजिशन हुई ये बनेगा आपके पास, ठीक है, फिर इसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास ये बनेगा। तो इक्विलिब्रियम की हालत में इट इज़ अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। हम यहाँ लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल आइदर वे, ठीक है, इसे हम किसी भी तरफ से हासिल कर सकते हैं। हम इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज डिस्टर्ब कि हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रहा है डायनामिक इक्विलिब्रियम ये यहाँ पर जो हमने दिया है, तो कहते हैं इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देन इट कैन बी अगेन अचीव बाय सुटेबल कंडीशन कि अगर हम इसका टेम्परेचर इसको चेंज कर दें, इसका अगर प्रेशर चेंज कर दें, तो देखिए इसका टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन को दी गई कंडीशन के मुताबिक कि हमारे पास इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, वो तो सेम ही रहेगी। तो इसका प्रेशर या टेम्परेचर तब्दील करने से हमारे रिएक्शन पर जो है वो असर नहीं पड़ेगा। हम इसको वैसे ही हासिल करेंगे जिस तरह हम हासिल कर रहे हैं कि H2 + I2 हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसको जो हमारे पास सूटेबल कंडीशन है उसके मुताबिक हम इसको दोबारा हासिल कर सकते हैं, इवन कि हम इसके अंदर इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसको डिस्टर्ब करने से हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको दोबारा से दी गई कंडीशन के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो क्या होती हैं, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने इसका जो ग्राफ लास्ट वीडियो के अंदर देखा था वो ग्राफ हमने यहाँ पर दोबारा बनाया, ठीक है। और हमने आज इस वीडियो के अंदर अभी ये देखा कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दोबारा से इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।